नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिसका आपको कई दिनों से इंतजार था वो नोटिफिकेशन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ ने रिलीज कर दिया। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके बारे में बताया है। यदि आपके पास कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई क्वेरीज है तो आप किससे पूछ सकते हैं। सीनियर फैकल्टी का मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप चाहें तो इस ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जो भी आपका ग्रीवेंसेस है, जो भी आपका क्वेरीज है वो आप पता कर सकते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन है रूल्स फॉर एलोकेशन ऑफ लॉ सेंटर इन फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर एलएलबी कोर्स। पहला जो है मेरिट कम प्रेफरेंस, कहा गया है कि द सीट्स विल बी एलोकेटेड इन द सेंटर्स कैटेगरी वाइज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द DUCC यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। पहला जो पॉइंट है वो कहता है द कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड अ सीट इन अ सेंटर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट फॉर ईच कैटेगरी इन अ पर्टिकुलर सेंटर। जब आपने फॉर्म भरा था तब आपने प्रेफरेंस दिया था कि कौन सा सेंटर आपको लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटर दिया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मोर देन वन एप्लीकेंट ऑब्टेन सेम मार्क्स एंड देयर इज ओनली वन सीट अवेलेबल इन द सेंटर, द सीट विल बी एलोकेटेड टू वन हु हैज गॉट मोर मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब कहा गया है कि यदि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दोनों का दोनों सेम मार्क्स लाए हैं, उस सिचुएशन में जो क्वालिफाइंग डिग्री है, क्वालिफाइंग डिग्री मतलब जो ग्रेजुएशन का डिग्री है उसके बारे में बात कर रहा है, तो जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें जिसका ज्यादा मार्क्स होगा उसका एडमिशन वहां पे किया जाएगा। इफ द एप्लीकेंट हैज मोर देन वन डिग्री व्हिच क्वालिफाइज द एप्लीकेंट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, द डिग्री इन व्हिच ही और शी हैज ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स विल बी कंसीडर एज क्वालिफाइंग डिग्री। मान के चलिए कि एक व्यक्ति के पास 2 या 3 क्वालिफाइंग डिग्री है, डबल ग्रेजुएशन कर लिया है या ग्रेजुएशन या पीजी किए हुए है, तो उस सिचुएशन में कौन सा मार्क्स काउंट होगा? इसमें कहा गया है कि वही मार्क्स काउंट होगा जिसमें ज्यादा नंबर है वो काउंट होगा, बाकी जिसमें कम होगा वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे क्वालिफाइंग डिग्री यहां पे माने जाएंगे। उसके बाद लास्ट में कहा गया है कि द डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर विल बी मेड आफ्टर द इशुएंस ऑफ ईच लिस्ट सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स कैटेगरी वाइज इन ईच सेंटर। वो कॉमन सा बात है कि ईच सेंटर में आपको कैटेगरी वाइज जो भी लिस्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन यहां पे किया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ गाइडलाइंस यहां पे दिए गए हैं, मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं। पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि इन केस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट SC, ST, OBC, EWS, PWD या फिर CW ऑब्टेन मार्क्स मेकिंग हिम और हर एलिजिबल फॉर अ सीट इन द अनरिजर्व्ड लिस्ट, ही और शी विल बी ट्रीटेड as an unreserved candidate for the purpose of center allocation and the center will be allocated to him on the basis of merit cum preference in the unreserved list। यदि वो अनरिजर्व कैटेगरी से भी क्वालिफाई कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर एलोकेशन उनको अनरिजर्व ट्रीट करा जाएगा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उनको एलोकेट कर दिया जाएगा जो भी सेंटर उन्होंने चूज कर रखा है। अगला कहता है कि आफ्टर टेकिंग द एडमिशन अगेंस्ट द अनरिजर्व सीट इन द सेंटर ही और शी विल नॉट बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट फॉर द रिमेनिंग पर्पस। अब यदि आपने अनरिजर्व कैटेगरी में सेंटर एलोकेट करवा लिया, उस सिचुएशन में यहां बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके एक्स्ट्रा जो भी अफेयर्स होंगे, एक्स्ट्रा जो भी चीजें आप करेंगे जिसमें आपका कैटेगरी का रिक्वायरमेंट होगा, वहां पे आप सेम कैटेगरी में ट्रीट करे जाएंगे। बस ये क्लियर किया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर एलोकेशन आपको अनरिजर्व ट्रीट करा जाएगा, बाकी तमाम पर्पस के लिए आपको जिस कैटेगरी में आप हैं वही कैटेगरी में ट्रीट करा जाएगा। अगला पॉइंट कहता है द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हुज नेम अपीयर्स इन अनरिजर्व कैटेगरी एज इंडिकेटेड अबव मे एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू सीक एडमिशन इन द रिजर्व कैटेगरी एज इंडिकेटेड इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द सेंटर प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन। दिस ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड बाय द एडमिशन कमिटी एंड विल बी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट इन द पर्टिकुलर कैटेगरी इन द सेंटर। द वैकेंट सीट ऑन अकाउंट of exercise of such option will go to the unreserved category and not to the reserved category. An option for such change once exercised shall not be a subject of revision. अगला जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे कहा गया है फाइनलिटी ऑफ एलोकेशन। सेंटर्स वंस एलोकेशन शैल बी फाइनल एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एक बार जो आपको एलोकेट हो गया सेंटर वो फाइनल होगा, उसमें कोई फेर बदल पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी सर्कमस्टांसेस में। लास्ट बात यह कहा गया है कि इफ एनी कैंडिडेट हुज नेम इज डिक्लेयर्ड इन द मेरिट लिस्ट टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन फेल्स टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड देन सच कैंडिडेट शैल फॉरफिट हिज क्लेम टू द सीट। मतलब यह हुआ कि यदि सही समय पे आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो बाद में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपका सीट खत्म हो जाएगा। तो जो भी आप लोग में से एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं वो बिल्कुल स्पेसिफाइड टाइम में जाकर के एडमिशन ले लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको जमा कीजिए और उसके बाद फिर अपना सीट को पक्का कर लीजिए। अगला जो बात है वो है सीट एंड रिजर्वेशन का, जिसमें बताया गया है कि यूआर के लिए 1167
1167 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 686, एससी के लिए 381, एसटी के लिए 190, ईडब्ल्यूएस के लिए 117, टोटल हो गया 2541। बट कुछ एक्स्ट्रा सीट्स हैं जैसे पीडब्ल्यूडी के लिए 127, सीडब्ल्यू के लिए 127, फॉरेन नेशनल के लिए 127। टोटल सीट्स यदि हम बात करें तो 2922 यहां पे दिया गया है प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग। और लास्ट में फी के बारे में बताया गया है, आपके पास ये स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको चेक कर लीजिए। यदि आपको कोई समझने में समस्या है तो हेल्प डेस्क भी दिया गया है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मौजूद है, यहाँ पे ईमेल आईडी मौजूद है, आप जाकर के किसी भी मेल पे जाकर के मेल कर सकते हैं और आशा कर सकते हैं कि वो रिप्लाई करें और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना काम कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। इस तरीके का अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।